नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी हिंसा के स्वरूप को समझ रहे हैं और अहिंसा धर्म या अहिंसा व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, अहिंसा व्रति की चर्या कैसी होनी चाहिए, उसके अंतरंग के परिणाम कैसे होने चाहिए, इसके बारे में आचार्य महाराज बहुत सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने समझा था कि जिन जीवों ने अहिंसा व्रत को अंगीकार किया है उन जीवों को जो हिंसा आदि में प्रवृत्त हो रहे हैं ऐसे व्यक्तियों की उन्नति को देख करके अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए, अपने मन में आकुलता व्याकुलता नहीं लानी चाहिए। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम व्रत नहीं लेते तो हमारी भी ऐसी ही उन्नति होती। जितनी उन्नति ये कर रहा है, जितना पैसा इसने कमा लिया, यदि हम अहिंसा व्रत नहीं लेते तो हम भी ऐसा कोई धंधा पानी कर लेते, ऐसा कोई व्यापार कर लेते जिसमें भले हिंसा हो जाती लेकिन हम भी लाखों करोड़ों कमा लेते। तो अपने अहिंसा व्रतों के प्रति बहुमान पैदा करें, अपने अहिंसा व्रत के प्रति दृढ़ता स्थिरता पैदा करें और जो हिंसा में प्रवृत्त हो रहे हैं, जो पंचेंद्रिय विषय के भोगों में लगे हुए हैं, जो व्रतों के मार्ग पर आगे नहीं बढ़े हैं, ऐसे लोगों को देख करके, ऐसे लोगों की उन्नति आदि को देख करके, उनकी सुख सुविधाओं को देख करके अपने मन में थोड़ी भी आकुलता नहीं लानी चाहिए। फिर इसके बाद अपन ने समझा था कि एक जो पुरानी परंपरा चलती थी कि यज्ञ आदि में पशु आदि की बलि दी जाती थी और उसको धर्म कार्य मान करके उसमें कोई पाप नहीं लगता, ऐसा उपदेश दिया जाता था। तब उसके लिए आचार्य महाराज ने पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था। 4-5 श्लोकों में इसका वर्णन होगा। तो पिछली कक्षा में हमने एक श्लोक पढ़ा था, उसमें इधर उन्होंने बताया था कि जो क्रियाकांडी पंडित होते थे वो ये कहते थे, दूसरे जो सामान्य लोग होते थे उनको ये बताते थे कि जो भगवान का कहा हुआ धर्म है वो अत्यंत सूक्ष्म है, उतनी बारीकी को आप लोग नहीं समझ पाएंगे। उसमें वो बताते थे कि जो विषय भोगों के लिए हिंसा की जाती है उसमें पाप लगता है, लेकिन यदि धर्म के निमित्त से कोई हिंसा की जाती है, कोई बलि दी जाती है, धार्मिक क्रिया में कोई ऐसा कोई हिंसात्मक कार्य होता है तो उसमें रंच मात्र भी दोष नहीं लगता। ऐसा उपदेश उनके द्वारा दिया जाता था और सामान्य पुरुष उनके उस बहकावे में आकर के उन यज्ञ आदि की क्रियाओं में सैकड़ों पशुओं की बलि दिया करता था और अत्यधिक पाप को कमाता था। तब आचार्य महाराज ने हिंसा के प्रकरण में उस प्रकरण को भी लिया और आचार्य महाराज ने स्पष्ट किया कि ऐसे उन दुर्बुद्धियों की, खोटी बुद्धि वालों की बातों में नहीं आना चाहिए और किसी भी धार्मिक क्रिया में किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह के आचार्य महाराज ने 4-5 श्लोक लिखे हैं। एक श्लोक अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, आगे के श्लोकों को आज 2 श्लोकों को अपन पुनः आज की कक्षा में पढ़ेंगे। पहले आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इनका अपन अर्थ समझेंगे। धर्मो हि देवताभ्यः प्रभवति ताभ्यः प्रदेयमेह सर्वम् इति दुर्विवेक कलिताम् धिषणाम् न प्राप्य देहिनो हिंस्याः
स्याः धर्मो हि देवताभ्यः प्रभवति ताभ्यः प्रदेयमेह सर्वम् इति दुर्विवेक कलिताम् धिषणाम् न प्राप्य देहिनो हिंस्याः। एक बार आप लोग उच्चारण करें, धर्मो हि देवताभ्यः प्रभवति ताभ्यः प्रदेयमेह सर्वम् इति दुर्विवेक कलिताम् धिषणाम् न प्राप्य देहिनो हिंस्याः। धर्मो हि देवताभ्यः प्रभवति ताभ्यः प्रदेयमेह सर्वम् इति दुर्विवेक कलिताम् धिषणाम् न प्राप्य देहिनो हिंस्याः। देखें, अब इसका अर्थ देखें, यहां बता रहे हैं धर्मो ही देवताभ्यः प्रभवति। धर्म कहां से उत्पन्न होता है? जैसे हमारे यहाँ कहा गया है चत्तारी मंगलम, 4 मंगल हैं, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। तो हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि धर्म कहां से होता है? केवली प्रणीत, केवली भगवान के द्वारा ही धर्म का स्वरूप कहा गया है। धर्म क्या है, इसका व्याख्यान किसने किया? केवली भगवान ने किया, देवताओं ने किया। तो इधर बता रहे हैं धर्मो ही देवताभ्यः प्रभवति, जो देवता होते हैं उन देवताओं के द्वारा ही धर्म उत्पन्न होता है। क्या कहा जा रहा है कि देवताओं के द्वारा ही धर्म उत्पन्न होता है। उस धर्म को उत्पन्न करने वाले, धर्म को बताने वाले कौन हैं? वो देवता हैं। तो ताभ्यः प्रदेयम इह सर्वम, इसलिए इस लोक में सर्वम प्रदेयम ताभ्यः, इसलिए उन देवताओं के लिए सभी कुछ प्रदेय अर्थात सब कुछ देना चाहिए, चाहे वो हिंसात्मक हो चाहे अहिंसात्मक हो। इधर क्या कह रहे हैं? वही पंडित लोगों की बात बता रहे हैं, क्रियाकांडियों की, जिसका पिछली कक्षा में हमने एक श्लोक पढ़ा था कि वो पहले क्या कहा उन्होंने? पहले तो ये कहा कि भगवान का कहा हुआ धर्म बहुत सूक्ष्म है और उसमें धर्म कार्य करने के लिए यदि हिंसा भी होती है तो उसमें कोई दोष नहीं। अब दूसरी बात और क्या कह रहे हैं? वही दूसरा तर्क दे रहे हैं कि धर्म देवताओं से ही उत्पन्न होता है, और जब जिन्होंने हमको धर्म जैसी अमूल्य निधि दी है, यदि हम उनके लिए कुछ दे भी देते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा जिन्होंने हमको धर्म दिया है उनके लिए तो हमें सब कुछ दे देना चाहिए, सर्वम प्रदेयम, सभी कुछ दे देना चाहिए उन देवताओं के लिए। अब सभी कुछ दे देना चाहिए का मतलब क्या है? उधर कह रहे हैं कि यदि किसी पशु की बलि भी देनी पड़े तो वो बलि भी दे देनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसी बात करते हैं। तब इधर लिखा इति दुर्विवेक कलिताम, ऐसी दुर्विवेक यानी खोटी बुद्धि से कलित यानी सहित, जो ऐसी खोटी बुद्धि से सहित हैं और ऐसी खोटी बुद्धि से जो उपदेश दे रहे हैं, उनकी बातों में आकर के धिषणाम यानी उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के, धिषणाम यानी बुद्धि, उनकी बुद्धि को प्राप्य यानी प्राप्त करके देहिनो हिंस्या न, देहिनो अर्थात देहधारी शरीरधारी प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो लोग ऐसा कहें कि धर्म कार्य के करने में कोई हिंसा का दोष नहीं लगता है, जो लोग ऐसा कहें कि धर्म तो देवताओं का दिया हुआ है, जब उन्होंने हमें इतनी अमूल्य निधि दी है तो हमें उन देवताओं के लिए सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। और यही देखा गया कि देवी देवताओं के लिए बलि दी जाती थी। ये कहा जाता था कि जब हम इनको बलि देंगे तब ये देवता प्रसन्न होंगे, और तब जाकर के जैसे कभी अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, ज्यादा अतिवृष्टि हो रही है, कोई महामारी आ रही है, तब उसके लिए यज्ञ आदि किया जाता था और देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार से बलि आदि का प्रावधान किया जाता था। तब ये जाकर के उपदेश दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंसा तो हिंसा है और हिंसा में अधर्म ही होता है, कोई धर्म नहीं होता।
कितना स्पष्ट लिख दिया। इधर क्या कह रहे हैं, देवताभ्यः धर्मो प्रभवति, देवताओं से ही धर्म उत्पन्न होता है, इसलिए ताभ्यः उन देवताओं के लिए सर्वम प्रदेयम सभी कुछ दे देना चाहिए। इति दुर्विवेक कलिताम। देखें ये जो दो श्लोक लिखे हैं, इनकी ऊपर की ये 2 लाइनों को मत केवल पढ़ना, इनके साथ में नीचे की 2 लाइनों को भी पढ़ना है। जैसे पिछला श्लोक लिखा था, सूक्ष्मो भगवत धर्मो धर्मार्थम हिंसने न दोषोस्ति। अब केवल यदि इतना सा श्लोक किसी को पढ़ाया जाए, ये 2 लाइनें, तो वो तो यही कहेंगे कि भगवान का कहा हुआ धर्म सूक्ष्म है और धर्म के लिए हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। ये तो शास्त्रों में लिखा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है। अरे केवल 2 लाइनें नहीं पढ़ना है, नीचे की लाइन भी पढ़ना है कि इति दुर्विवेक कलिताम। उधर भी क्या लिखा था, इति धर्म मुग्ध हृदय, कि धर्म में जो मूढ़ मोही अज्ञानी हैं उनके द्वारा। इसी प्रकार इधर भी लिखा इति दुर्विवेक कलिताम। ऐसा जो कहते हैं वो कौन है, वो खोटी बुद्धि वाले हैं। नहीं तो केवल ऊपर की 2 लाइनों का अर्थ लगा लिया जाए और ऊपर की केवल 2 लाइनों का प्रचार प्रसार किया जाए तो ये हो जाएगा कि अमृत चंद्र स्वामी जी भी ये कह रहे हैं कि धर्म तो देवताओं से उत्पन्न होता है और देवताओं के लिए कुछ भी किया जा सकता है, धर्म में हिंसा यदि होती है तो कोई दोष नहीं। ऐसा तो अमृत चंद्र स्वामी जी कह रहे हैं। नहीं, अमृत चंद्र स्वामी जी ये कह रहे हैं कि ऐसा जो कहते हैं वो खोटी बुद्धि वाले हैं, और ऐसे खोटी बुद्धि वालों की बातों में आकर के, उनके ज्ञान को प्राप्त करके, उनके उपदेश को प्राप्त करके देहिनो हिंसा ना, शरीरधारी जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं। इतना स्पष्ट लिखना अपने आप में बहुत हिम्मत का काम है। क्यों? क्योंकि जिस समय चारों तरफ हिंसा का तांडव हो रहा हो, जिस समय हर जगह अदर धर्म वाले, इतर धर्म वाले यज्ञ आदि में बलि चढ़ाते हों, उस समय उनकी बात का विरोध करना अपने आप में बहुत हिम्मत का काम होता है, जो कि आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी ने इतने स्पष्ट तरीके से अपनी घोषणा की है। आइए एक श्लोक और देखते हैं, उसमें आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। देखें, अब इस श्लोक में भी उसी यज्ञ आदि के विषय में जो हिंसा की जाती थी, उस हिंसा के लिए और क्या तर्क दिया जाता था, उस तर्क के लिए भी अपना विरोध प्रदर्शन आचार्य महाराज कर रहे हैं कि और वो जो पंडित लोग या जो क्रियाकांडी लोग थे, वो और क्या कहते थे कि यज्ञ में हिंसा होनी चाहिए और हिंसा में कोई दोष नहीं होता। जैसे 2 तर्क उन्होंने बता दिए कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहते थे कि भगवान का कहा हुआ धर्म सूक्ष्म है और धर्म करने के लिए यदि कोई हिंसात्मक कार्य किया जाता है तो उसमें दोष नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि धर्म देवताओं से उत्पन्न होता है, और जब देवताओं ने इतनी अमूल्य निधि हमको दी है, धर्म जैसा कार्य हमको दिया है, तो फिर ऐसे देवताओं के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, सब कुछ दे देना चाहिए, चाहे भले हमें बलि भी देनी पड़े तो बलि भी दे देना चाहिए। तो ये दूसरा तर्क। अब तीसरा तर्क क्या कह रहे हैं, इसको अपन इसमें समझते हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण कर लें, फिर अपन इसका अर्थ समझते हैं। पूज्य निमित्तं घाते, पूज्य निमित्तं घाते, छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति, छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति, इति सम्प्रधार्य कार्यम्, इति सम्प्रधार्य कार्यम्, नातिथये सत्त्वसंज्ञपनम्, नातिथये सत्त्वसंज्ञपनम्, पूज्य निमित्तं घाते, पूज्य निमित्तं घाते, छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति, छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति, इति सम्प्रधार्य कार्यम्, इति सम्प्रधार्य कार्यम्, नातिथये सत्त्वसंज्ञपनम्, नातिथये सत्त्वसंज्ञपनम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। पूज्य निमित्तं घाते, छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति, इति सम्प्रधार्य कार्यम्, नातिथये सत्त्वसंज्ञपनम्। पूज्य निमित्तं घाते,
छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति इति संप्रधार्य कार्यम् नातिथये सत्त्वसंज्ञपनम्। देखें, अब तीसरा तर्क बता रहे हैं, पूज्य निमित्तम, जो पूज्य पुरुष हैं उनके निमित्त से। अभी तो देवताओं की बात चल रही थी, पहले उन्होंने धर्म की बात की कि धर्म सूक्ष्म है और उस धर्म में यदि धर्म के निमित्त से हिंसा की जाती है तो उसमें दोष नहीं है। दूसरा फिर लिखा था कि धर्म देवताओं से उत्पन्न है, अब देवताओं के निमित्त यदि कोई हिंसा की जाती है तो उसमें कोई दोष नहीं। तो पहले धर्म के निमित्त हिंसा की जाती है, उसमें दोष नहीं बताया। फिर देवताओं के निमित्त से हिंसा होती है, उसमें कोई दोष नहीं, इसको बताया। अब कह रहे हैं पूज्य निमित्तम। पूज्य निमित्त का मतलब है जो गुरु महाराज आदि होते हैं, जो पूज्य पुरुष हैं, जो देव नहीं है, धर्म नहीं है, फिर भी जो पूज्य पुरुष हैं, जो साधु संत महात्मा होते हैं, ऐसे साधर्मियों के लिए, ऐसे साधु संतों के निमित्त से छागादीनाम घाते, जो छाग यानी बकरी आदि का, बकरी आदि की जो बलि दी जाती है, घाते यानी उनका घात करने में ना कोई दोषोस्ति, कोई भी दोष न अस्ति, कोई भी दोष नहीं है। अब तीसरा तर्क क्या कह रहे हैं, तीनों बता दिए इन्होंने, पहले धर्म के निमित्त, फिर देव के निमित्त, अब कह रहे हैं पूज्य पुरुषों के निमित्त, कि यदि पूज्य पुरुषों को यदि हम कोई उनके निमित्त से कोई दावत आदि करते हैं, मान लो जैसे अपने यहाँ तो आहारचर्या होती है, अपनी आहारचर्या ऐषणा समिति पूर्वक बिल्कुल शुद्ध होती है, अंतराय को टाल करके होती है, 46 दोषों से रहित होती है। लेकिन उस समय जो अदर कास्ट में जो धर्म की प्रवृत्ति चल रही थी, वहां जब उनके साधु संत महात्मा आते थे तो उनके लिए जो भोजन परोसा जाता था उसमें भी किसी बकरी आदि की बलि दे करके उनके मांस आदि को भी परोसा जाता था। मांस भक्षण उस समय कराया जाता था और अपने आप को धार्मिक समझते थे, धर्म समझते थे कि आज हमने अपने साधु संतों को आहार करा दिया। तो ऐसे इधर स्पष्ट लिख रहे हैं कि पूज्य निमित्तम, ऐसे साधु संत महात्मा आदि जो पूज्य पुरुष होते हैं, ऐसे पूज्य पुरुषों के निमित्त भी छागादि नाम, यदि जो छाग आदि बकरी आदि को घाते यानी घात किया जाता है तो ना कोई दोषोस्ति, उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा जो कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं ऐसा। ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी नहीं कह रहे हैं, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी तो नीचे की 2 लाइन में कह रहे हैं। ऊपर की 2 लाइन अदर धर्म वालों की हैं और नीचे की 2 लाइन उनका खंडन करके अपने मत का मंडन करना, अपने मत की स्थापना करना, ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी कह रहे हैं। तो ये ऊपर की 2 लाइन किसकी हैं, ये तो अदर धर्म वालों की हैं कि वो लोग ऐसा कहते हैं कि पूज्य पुरुषों के निमित्त से यदि किसी बकरी आदि की बलि दी जाती है तो उसमें कोई भी दोष नहीं लगता। इति संप्रधार्य, ऐसा सुन करके, ऐसा ग्रहण करके, ऐसी बातों को ग्रहण करके, नातिथये सत्व संज्ञपनम, अतिथये, अतिथये यानी अतिथि के लिए, जो अतिथि मेहमान आदि आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, पूज्य पुरुष आए हैं, उनकी दावत आदि, उनके भोजन आदि के लिए सत्व संज्ञपनम, सत्व यानी जीव, उन जीवों का संज्ञपनम यानी हिंसा करना, उनका घात करना, न यानी नहीं, कार्यम करना चाहिए। ठीक है, फिर से देख लें, पूज्य निमित्तम, जो पूज्य पुरुष हैं उनके निमित्त से, छागादि नाम, जो बकरी आदि पशु हैं उनका घाते, उनका घात करने में कोई भी दोष नहीं है। इति संप्रधार्य, ऐसा धारण करके, ऐसी बात को सुन करके, ऐसी बात को मान करके, अतिथये अर्थात मेहमानों के अतिथि सत्कार के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी आव भगत के लिए, सत्व संगपनम अर्थात जीवों की हिंसा का कार्यम नहीं करना चाहिए। तीनों प्रकार से इधर इन्होंने स्पष्ट कर दिया। वो लोग कहते थे कि धर्म के निमित्त कार्य हिंसा करो, उसमें कोई दोष नहीं, तब बता दिया कि धर्म में हिंसा नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि धर्म देवताओं से उत्पन्न होता है, देवताओं के निमित्त से यदि हिंसा की जाए तो उसमें कोई दोष नहीं, तो भी बता दिया कि उस निमित्त से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ऐसे दुर्विवेक कलिताम, ऐसे खोटी बुद्धि वाले जीवों की बात नहीं माननी है।
और तीसरा, वो लोग कहते हैं पूज्य पुरुषों के लिए हिंसा की जा सकती है। अपने से बड़े लोगों का यदि हम आओ भगत उनका मान सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए भोजन पे बुला रहे हैं, तो उनके भोजन आदि के लिए इन्हें हिंसात्मक कार्य किए जा सकते हैं। तब भी इधर स्पष्ट कर दिया कि ऐसी बातों को सुन करके, ऐसी बातों को धारण करके, मान करके उनके अतिथि सत्कार के लिए भी हिंसात्मक कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत स्पष्ट लिख दिया आचार्य महाराज ने। ये वास्तविकता में जब हिंसा का बोलबाला हो, जब चारों तरफ हिंसात्मक कार्य हो रहे हों, जब राजाओं का माहौल चलता था कि राजा होते थे और राजाओं की बात मानी जाती थी, उस समय अमृतचंद्र स्वामी जी ने इतनी स्पष्ट बात लिख दी। अपने शास्त्रों में इतना स्पष्ट लिखने के लिए भी बहुत हिम्मत, बहुत बल की आवश्यकता होती है। ये आत्मबल था उनका आत्मबल ये था कि चाहे भले राजा हमारे साथ कुछ भी करे, हमें कैसा भी दंड क्यों ना देना पड़े, लेकिन जहां हिंसा होती है तो होती है। हम सत्यवाद को उद्घाटित करने से नहीं डरेंगे, हम सत्यवाद का उद्घाटन जरूर करेंगे, चाहे भले कैसा भी माहौल चल रहा हो, चाहे भले हमको कैसा भी दंड आदि दिया जा सकता है, सब कुछ हो सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात कहने से डिगे नहीं। यही कहलाता है सम्यक दर्शन, अकाट्य सम्यक दर्शन। जिन धर्म की देशना का प्रसार करेंगे, चाहे भले कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार से अपन को भी समझना चाहिए। तो आज की कक्षा में अपन ने 2 श्लोकों को समझ लिया। इन 2 श्लोकों में आचार्य महाराज ने यज्ञ आदि में जो बलि आदि दी जाती थी, उस बलि आदि का निषेध किया है कि धर्म कार्य में किसी भी प्रकार से बलि नहीं देना चाहिए। अब चूंकि आज वर्तमान में बलि तो नहीं दी जाती है, बलि का प्रावधान कहीं नहीं है, जैन आगम में तो कहीं नहीं है, जैन दर्शन में इस चीज को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, पूजन पाठ आदि होता है, उसमें हमें और सावधानी की आवश्यकता है। उसमें इन श्लोकों को पढ़ करके ये समझना है कि यदि कोई हिंसात्मक कार्य धर्म के कार्य से भी हो रहा है तो उसमें पूर्ण सावधानी की आवश्यकता है, और जितना भी हिंसा होगी उस हिंसा का पाप तो हिंसा रूप से ही मिलेगा। जितनी हम सावधानी बरतेंगे, जितनी हम जागरूकता लाएंगे, जितने हम अपनी क्रियाओं के प्रति सावधान होंगे, उससे हमें पुण्य कर्म का आश्रय होगा। जैसे वर्तमान में मंदिर आदि का निर्माण कराया जाता है, जब मंदिर आदि का निर्माण कराया जाएगा तो नींव भी खोदी जाएगी। उस नींव आदि खोदने में, दीवार आदि उठाने में, लेंटर आदि डालने में कई तरह से पानी का प्रयोग भी होगा, कुदाल भी चलाया जाएगा, मिट्टी आदि को खोदा जाएगा, सब कुछ होगा। कई सारे जीवों की हिंसा भी होती है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सावधानी पूर्वक ये कार्य करने चाहिए, और सावधानी पूर्वक करते हुए उस हिंसा से बचते हुए जितना अधिक बच सकें उतना बचने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी यदि वो हिंसा हो रही है तो उस हिंसा का तो पाप लगेगा ही लगेगा। ये नहीं कह सकते हैं कि मंदिर बन रहा है इसलिए उस हिंसा का पाप नहीं लगेगा, उस हिंसा का पाप लगेगा, लेकिन मंदिर बनने में जितना पुण्य का अर्जन है, उस पुण्य के यदि हम सामने इस हिंसा को रखें तो ये बहुत थोड़ी हिंसा है। उस मंदिर आदि से साक्षात सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उस मंदिर में जिनबिंब के दर्शन करने से साक्षात निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का क्षय होता है। तो मंदिर आदि जो जिनायतन है, इनकी तो स्थापना होनी ही चाहिए। ये महान पुण्य का कार्य होता है। उसके सामने यदि थोड़ी बहुत हिंसा हो भी रही है तो हिंसा का पाप तो हिंसा रूप से ही मिलेगा, लेकिन उस पुण्य के आगे वो हिंसा बहुत थोड़ी सी होती है। इसलिए ये कार्य करने योग्य होते हैं, करने चाहिए। महाराज लोग भी हमारे इन मंदिर आदि बनाने के लिए आशीर्वाद भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे पुण्य का अधिक अर्जन होगा, पाप का कम अर्जन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुण्य कार्य करने में पाप लगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। पाप लगेगा, जितनी मात्रा में हम हिंसा करेंगे उतनी मात्रा में पाप लगेगा। जितनी मात्रा में हम पुण्य करेंगे, शुभ भाव होंगे, उतनी मात्रा में हमें शुभ भावों का कर्मबंध होगा। लेकिन बस इतना अंतर है कि यहाँ शुभ भाव ज्यादा है, यहाँ पुण्य कर्म का आश्रय ज्यादा है, वहां पर पाप कर्म का आश्रय कम है। जैसे एक गुरु महाराज होते हैं, गुरु महाराज अपने शिष्य को डांटते भी हैं, कई बार उसको फटकार भी लगाते हैं,
कई बार मार भी लगाते हैं। एक शिक्षक अपने जो शिष्य होता है, विद्यार्थी होता है, उसको डांटता है, मारता है, फटकारता है, शिकायत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य उसकी उन्नति कराना है, उसको सदमार्ग में ले जाना है, उसको कुमार्ग से बचाना है। तो जहां पर ये उद्देश्य होता है तो उनके डांटने में हिंसा का दोष लगेगा, लेकिन उनका भाव शुद्ध है, इसलिए वहां पर उस हिंसा का पाप कम होगा और उसकी उन्नति कराने का, उसको कुमार्ग पर ले जाने से बचाने का जो पुण्य है वो पुण्य कहीं ज्यादा अधिक होता है। तो ऐसा हमें आज वर्तमान में अपनी क्रियाओं में सोचना चाहिए। अपनी क्रियाओं को, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं उनको बड़ी सावधानी पूर्वक करें। जितनी अल्प से अल्प हिंसा हो सके उस अल्प हिंसा करनी चाहिए, अधिक हिंसा से बचना चाहिए। तो आज की कक्षा में इन 2 श्लोकों का अर्थ समझा। आगे की कक्षाओं में हम पुनः 2 श्लोकों को अर्थ समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।